एपिसोड के स्टार्टिंग में एक बहुत ही आलीशान घर को दिखाया जाता है और वहीं पर आ रहे होते हैं जोए और उसकी मदर। एक्चुअली में ये जोए का नया घर होता है जो मिंग ने उसको दिया होता है। यहीं पर ये अपनी माँ के साथ रहने वाला है। तो इसकी माँ ने इससे पूछती है क्या कि तुम्हें इतना अच्छा घर कहाँ से मिला है। तो जोए बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है, सेलिब्रिटी है, मुझे उसी ने हेल्प की है इस घर को दिलाने में। तो इसकी माँ कहती है कहीं वो थान तो नहीं है, एक थान नाम के बंदे का नाम लेती है। तो यहाँ पर जोए कहता है वो कौन है। इतने में ही आ जाता है उसके पास में मिंग की कॉल। उसने आज रात बुलाया होता है मिंग ने जोए को अपने पास में। तो इसकी माँ थान के बारे में कुछ खास बताती नहीं है, बोलती है छोड़ो अगर तुम्हें कुछ याद भी नहीं है उसके बारे में। इधर मिंग बेचारा नहा धो के मस्त अपना तैयार होता है और जोए उसके पास में पहुंचता है। तो ये जोए से कहता है कि क्या तुम खाना खा के आई हो। तो जोए कहता है नहीं, थोड़ा सा खा लिया था मैंने। तो इसके बाद में जो मिंग होता है वो कहता है इससे कि तुमने शावर ले लो जाके। तो जोए नहाने लगता है। अब नहाने के बाद में नहाते नहाते जोए को याद आता है कि वो पुराना वाला जोए नहीं है। अब ये ना शीशे में खुद को देखता है। मिरर में देखने के बाद में इसको रियलाइज़ होता है कि अब जो जोए है ना उसकी शक्ल ऐसी है। ये तो सिर्फ हमें पुराना वाला जोए इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि उसकी सोल उसके अंदर है। अब ये शावर लेने के बाद में मिंग के पास में पहुंचता है तो मिंग इसको देखने लगता है और बुलाता है मेरे पास आओ। जोए उसके क्लोज चला जाता है। मिंग कहता है थोड़ा और क्लोज आओ। तो जोए बेचारा और क्लोज चला जाता है। अब ये ना इसको ऐसे मतलब अगेन वही सीन स्टार्ट होता है। इसकी बैग को देखने लगता है कि सारा कमाल किया धरा सारा बैग का, ये कमर से ऐसा ऐसा कौन सा लव हो गया इसको इसकी बैग से। अब ये इसकी बैग को देख के इसके ना क्लोज जाने लगता है। तभी इसको याद आता है कि पुराने वाले जोए के साथ में इसने क्या किया था। उसको प्रॉब्लम रहती थी हमेशा कि ये उसके बैग से ही प्यार मतलब लव करता है। तो यहाँ पे ना अब मिंग खुद ही चला जाता है वहाँ से, मतलब छोड़ देता है जोए को, सो जाता है जाके। तो जोए कहता है क्या हुआ। तो मिंग कहता है ज़्यादा मत बोल, एक शब्द भी मत निकाल दिया अपने मुँह से और चुपचाप यहाँ पे आके सो जा। जोए काउच पे जाके सोने वाला था लेकिन मिंग उसको अपने पास में बेड पे ही सुला लेता है। क्या करें, दोनों अपनी फीलिंग्स का एक दूसरे को बता भी तो नहीं सकती ना। तो मिंग धीरे धीरे से टच करना स्टार्ट करता है जोए को। अब जोए को देख के ना मतलब ये पहले वाले जोए को बहुत मिस करता है। इसको कहीं ना कहीं ये पक्का यकीन होता है कि जोए ही है ये पहले वाला। तो पता ही क्या करते हैं कि जोए के क्लोज जाता है और उसको हक करके सो जाता है। अब इसके बाद में मिंग की सुबह आंखें खुलती हैं तो जोए उसके पास होता ही नहीं है। जहाँ रात में वो सोया था ना जोए वहाँ पर नहीं होता। तो मिंग जाता है। जोए अपने किचन में मस्त खाना बना रहा होता है, शेफ का काम कर रहा होता है। तभी मिंग को पहले वाला जोए याद आ जाता है कि वो भी उसके लिए खाना बनाया करता था। मिंग ने ना अपने पैर पे इतने गंदे तरीके से कुल्हाड़ी मारी है इस लड़के ने कि ना जोए को घर का छोड़ा है ना घाट का। अब ये खाना जो भी बनाया होता है मिंग ने, ये बिल्कुल भी उसमें कुछ भी नकल नहीं निकालता, मतलब कुछ भी कमी नहीं निकालता, खा लेता है। तो जोए बोलता है मुझे लगा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा इसमें रोक टोक करोगे, मतलब कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कमियां दिखेंगी मेरे खाने में, लेकिन नहीं, तुम तो आराम से खा लेते हो। इतने में ही जोए के पास में कॉल आती है कि इसको जो सोल के साथ में वीडियो शूट करना है, एक सॉन्ग में इसका रोल है, तो इसको वहाँ जाना था। ये लेट हो गया होता है तो जल्दी से चला जाता है। मिंग कहता है इसको जाते जाते कि जल्दी आ जाना। तो जोए कहता है हाँ कोशिश करूँगा। बेचारा मिंग 1 मिनट भी नहीं रह सकता जोए के बिना। अब जोए वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद में वो सीधा अपना स्टूडियो में पहुँचता है। तो यहाँ पर वही होता है मेकअप आर्टिस्ट। अब मैं इसका नाम भूल गई, काफ़ी दिनों से इसका कोई सीन नहीं आया था ना। तो जोए कहता है कहीं मैं लेट तो नहीं हो गया हूँ ना। तो ये कहता है नहीं तुम लेट नहीं हो। तो सोल इसको आके बताता है कि तुम्हारा भी रोल है ना वो मेल लीड का है। वो इस सॉन्ग में किसका रोल प्ले करने वाला होता है, सोल के बॉयफ्रेंड का। तो जोए को ये चीज़ थोड़ी सी सरप्राइज करती है, शौक होता है वो कि मैं मिंग से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ, अब मैं सोल से पीछा कैसे छुड़ाऊंगा। अब जो इनका सॉन्ग होता है ना उसी की शूटिंग चल रही होती है। तो एक सीन होता है जिसमें सोल देख रहा होता है जोए की तरफ। तो जोए कहता है क्या देख रहे हो। तो मिंग सोल कहता है कि मैं तो किसी क्यूट की, मतलब जो पर्सन बहुत ज़्यादा क्यूट है उसकी तरफ देख रहा हूँ, और इसके क्लोज जाने लगता है। तो जोए को ये किस करने ही वाला होता है, ये एक सीन चल रहा होता है इनका। तो जोए इसको धक्का मार के वहाँ से चला जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे ये सारी हरकतें पसंद नहीं हैं। वहाँ से चला जाता है और सीन कट हो जाता है, मतलब डायरेक्टर कट बोलता है। लेकिन जब जोए जा रहा होता है ना तो उसकी बैग को देख के सोल को याद आ जाता है कि इसको कहीं तो देखा है, उस घर में तो झगड़ा हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, जोए के घर में ही गया था और मार के भाग गया होता है सोल को। तो सोल को अब में जोए पे शक होने लगा है। अब जब जोए बैठ के खाना खा रहा होता है तो सोल उसके पास में जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकता हूँ, और ये पहले वाले जोए के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो ये ना जो जोए होता है ये बताना नहीं है उसको, और कहता है मुझे नहीं पता, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे उसके बारे में। इतने में ही आती है इसके पास में मिंग की कॉल, और जब ये रिसीव करता है तो मिंग इस पर भड़कता है और कहता है कि तुमने मुझे बताया ज़रूरी नहीं समझा कि तुम सोल के साथ में अपनी म्यूज़िक वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ पे कहता है मिंग कि क्या तुम भूल गए हो, तुम्हें मेरी परमिशन लेनी होगी, और क्या मैं तुम्हें काफ़ी पैसे नहीं दे रहा हूँ जो तुम्हें उसके साथ में काम करने की ज़रूरत है। तो जोए कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता था। सोल इसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है, बची कुछ कसर को ना सोल पूरी कर देता है। और मिंग कहता है क्या रे तूने कैसे फ़ोन लिया। तो वो सोल से बात भी नहीं करता और कहता है कि तुम वापस फ़ोन ना जोए को दे दो, मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है।
तो जोई ना सोल के हाथ से फ़ोन ले लेता है, बोलता है मुझे दे दो वरना तुम तो मेरा सारा काम ख़राब कर दोगे। अब जल्दी से एक कोने में जाता है और कहता है कि मिंग से बातें करने लगता है। मिंग कहता है कि देखो ये मेरा ऑर्डर है, तुम सोल के साथ में काम नहीं कर सकते और चुपचाप वापस घर पर आ जाना। तो जोई कहता है ठीक है, अगर तुम मतलब एक तरीके से ना मिंग ने जोई को खरीद लिया है, अभी इसको सारी चीज़ें मिंग की परमिशन से करनी होंगी। अब जब जोई जा रहा होता है अपनी वुड से मिलने जा रहा होता है फिलहाल ये कंपनी में, तो इसको ना एक लाइक बोर्ड देखता है, कुछ होता है ये। तो पता है इस बोर्ड का कनेक्शन क्या होता है पास्ट से। तुम लोगों को याद होगा जब सोल और मिंग में लड़ाई हुई थी, कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़े थे, तो इन्होंने धक्का मार दिया था, मतलब साइड कर दिया होता है जोई को, तो वो इसी बोर्ड में आके लगा था। ये सोच रहा होता है और कहते हैं कि ये मेरी पास्ट की मेमोरीज खत्म क्यों नहीं होती हैं। इतने में वुड आता है। एक्चुअली में जोए और वुड ये दोनों ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में मिलने गए होते हैं बाकी सारी टीम से। ये प्रोजेक्ट किसका होता है, ये टोंग का प्रोजेक्ट होता है और टोंग का प्रोजेक्ट था। ये चीज़ अब जाके पता लगती है जोए को। तो वुड से पूछता है कि क्या तुम्हें पहले से पता था। तो जोए कहता है नहीं, मुझे तो अभी आपकी तरह अभी अभी पता चला है। इतने में ही टोंग भी आ जाता है। अब टोंग आके जो अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है प्रोजेक्ट में। जो सबसे पहला सीन था जो कि हमने देखा था, मिंग ने जो बैक देखी होती है, मिंग को जो फर्स्ट टाइम टोंग से लव हुआ था ना, ये उसी सीन को दोबारा से रीशूट करने वाले होते हैं। तो कहानी अब यहाँ से ज़्यादा स्टार्ट होगी। अब जब ये सीन कट होता है तो जोई को ना एक न्यू पर्सन मिलता है और वो कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो यहाँ पे कहता है जोई नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे ज़्यादा इंसान और याद नहीं है उनके बारे में। तो ये होता है थान, मतलब कि मतलब जो अभी फ़िलहाल जोई है ना, ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तो थान कहता है कि नहीं, मैं बहाना लगा लूँगा, मैं ऐसा ही समझूंगा कि तुम्हें मैं याद नहीं हूँ। लेकिन ये थान ना बहुत ही मक्का टाइप का इंसान होता है, बहुत ही मतलब खिलाड़ी होता है एक नंबर का। इसी की वजह से कहीं ना कहीं जोई कोमा में चला गया था। तो यहाँ पे थान कह रहा है क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया। तो जोई कहता है नहीं, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं तुमसे कोई लव करता हूँ। तो यहाँ पे जो जोई होता है ना, वो अपना पल्ला छुड़ाने के चक्कर में होता है, लेकिन थान उससे चिपकने की कोशिश कर रहा होता है। तो जोई मौका देख के वहाँ से निकल जाता है। अब ये पैकिंग कर रहा होता है क्योंकि इसको दोबारा से उसी सीन को शूट करना है और ये एक स्टंट मैन है, मतलब कि टोंग का स्टैंड इन होता है। तो इसकी माँ इसके कपड़े पैक कर रही होती है। तो ये ना अपनी माँ से पूछता है कि थान कौन था, क्या थान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तो इसकी माँ बता देती है कि हाँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका है और ना ही मैं तुम्हें कभी आगे रोकूंगी, तुम्हें जिससे लव करना है तुम करो, लेकिन थान अच्छा लड़का नहीं है। तुम 2 साल हॉस्पिटल में एडमिट थे, वो एक बार भी तुम्हें विजिट करने नहीं आया और उसी की वजह से ना इसकी माँ ने 2 साल पहले जोई को रोकने की कोशिश की थी। तो ये इतना मजनू हो रखा था उस 2.5 फीट के थान के पीछे। इसने पता है क्या करा था, ये एक पानी में कूद गया था। ये किसी नदी होती है उसमें कूद गया था, जान देने की कोशिश की थी इसने, लेकिन ये कमबख्त मरा नहीं, कोमा में चला गया था 2 साल और अपनी माँ के खून पिए, मतलब अपनी माँ को परेशान किया इसने। और जिसके लिए ये सारी चीज़ें की, वो बंदा इसके दर्शन करने भी नहीं आया। कितना कलयुग आ गया है। तो ये अब प्रेजेंट में अपनी माँ से प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब ये इसके बाद में अगेन इसको मिंग का मैसेज रिसीव होता है और कहता है कि तुम्हें अभी ना मेरे पास आना होगा, मुझे किसी चीज़ के बारे में तुमसे बात करनी है। कुछ है मिंग के पास जो जोई को बताना है उसको। ये किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है, मतलब कि मिंग ने ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाली होती है जोई के बारे में और कहता है कि तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारा 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो जोई कहता है इस बारे में मैं तुम्हें क्यों बताऊँगा। तो मिंग कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट 13 अगस्त को हुआ था, मतलब ये वही डेट होती है जब पहला वाला जो मतलब रियल जो मर गया था स्टंट करते हुए। तो यहाँ पे मिंग कहता है ये ज़रूरी है बताना। तो जोई कहता है मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और वही हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब रियल जोई की डेथ हुई थी, वो खाई में गिर गया होता है। तो ये कहता है कि मुझे डेट तो नहीं याद है, बस मुझे इतना याद है कि मैं कोमा में था 2 साल तक और मुझे आजकल मेरी मेमोरी अच्छे से काम भी नहीं कर रही है। तो यहाँ पे मिंग कहता है तुम जब कोमा में थे तुम्हें किसी अजीब इंसान के बारे में कोई सपना आया था। तो जोई कहता है अब पागल है कि क्या बातें करता रहता है। हालांकि उसको समझ में सब कुछ आ रहा होता है क्योंकि मिंग जोई के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जोई मना कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ कोमा में था, मुझे किसी का कोई भी सपना नहीं दिखा। तो मिंग भी चुप हो जाता है। अब बेचारा क्या ही करे, जोर तो खूब लगा रहा है एड़ी चोटी का, लेकिन इसे पता नहीं लग पा रहा है कि जोई आखिर यही जोई है या फिर पुराना वाला जोई कहाँ गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीन में देखते हैं जो जोई होता है ना, वो अपने कपड़े पैक कर रहा होता है। तो वो ड्रॉर से कुछ निकालता है, लेकिन इसको वही वॉच दिख जाती है जो पास्ट में गिफ्ट की होती है, जोई ने मिंग को दी थी। हालांकि ये एक ऐसी ही होती है टेम्परेरी वॉच, लेकिन मिंग को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मिंग ने अपना
जो न्यू मॉडल होता है उसको उतार दिया था और जो गिफ्ट की थी जोए ने वॉच उसको पहन लिया था। तो जोए ना खड़ा खड़ा इसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, तभी मिंग आता है और मिंग बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ड्रॉर में से मेरी चीज़ों को चेक करने की, निकल जा मेरे कमरे से। तो यहाँ से बोलता है जोए पर अभी तो मेरी पैकिंग भी नहीं हुई। तो मिंग कहता है मुझे नहीं पता, बाहर में से जितने भी कपड़े ना थोड़े से कपड़े उठा यहाँ से और निकल यहाँ से, चल। ये गुस्से में भगा देता है और ये अगेन उसी वॉच को देखने लगता है। ये मिस तो बहुत करता है जोए को, पर इसका कुछ कर भी नहीं पा रहा है, ये इसको जोए नहीं मिल रहा। अब नेक्स्ट सीन में जोए और मिंग दोनों पहुंच जाते हैं अपने उसी प्लेस पर, उसी एड्रेस पे जहाँ पे जो लोकेशन होती है ना, यहाँ पे शूटिंग होने वाली थी उस दोबारा सीन की। तो यहाँ पे मिंग से कहता है कि मैं अब क्रू के साथ में रहूँगा, मतलब जितनी भी टीम है ना उसके साथ में रहेगा, वरना लोगों को शक हो जाएगा अगर ये मिंग के पास में रहेगा तो। अब ये कार से निकल के वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही ये अंदर जाता है तो सारी टीम इसकी होती है, लेकिन मिंग थोड़ा सा लेट आता है। जो अब कुछ टाइम बाद ना जोए अपना चेंज करने के बाद में वो कॉफ़ी पीने जाता है, तो ये देखता है कि टोंग और मिंग दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं। हालांकि टोंग और मिंग एक नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, तो ये उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो टोंग ना मिंग का यूज़ करता है, वो उसको उसके पैसे इन्वेस्ट करवाता है और प्रॉफिट खुद भी लेता है और मिंग को भी देता है। लेकिन मिंग भी ना बेवकूफ़ है, उसको चीज़ें समझ नहीं आती। अब जब बेचारा जो कॉफ़ी बना रहा होता है अपने लिए, तभी ये 2.5 फीट का फिर से आ गया ये पिद्दी सा, और ये बोलता है कि ये बताओ तुम्हारे और मिंग के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो यहाँ पे मना कर देता है जोए कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थान ना उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन तभी बात करते करते मिंग की नज़र पड़ जाती है इस थान पे कि ये कितना क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। जोए पे डोरे डाल रहा होता है, लेकिन जोए इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, कहता है कि जो पहले था वो था, अब नहीं है, और वहाँ से निकल जाता है। अब टोंग कहता है मिंग से कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो। तो मिंग कहता है हाँ मैं सुन रहा था, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इतना बोल के वहाँ से मिंग तो चला जाता है, उसको एक्सक्यूज़ मी बोलता है और वहाँ से चला जाता है। अब थान बैठा होता है, तो थान को नोटिस कर लिया होता है टोंग ने पहले ही। तो टोंग इसके क्लोज जाकर बोलता है कि क्या तुम जोए को जानते हो। तो ये कहता है हाँ वो फ्रेंड है। तो टोंग कहता है मुझे नहीं लगता वो फ्रेंड है, तुम दोनों मुझे फ्रेंड से कुछ ज़्यादा ही दिखते हो, और अगर तुम्हें उसके साथ में रहना है ना तो तुम मुझे बता दो, मतलब। और ये ना इसके बारे में जानने की भी कोशिश करता है। तो जोए के बारे में ये थान बता देता है कि हम दोनों पहले बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, 2 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, फिर वो कोमा में चला गया था। तो टोंग इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। अब पता है टोंग ना थोड़ा सा और जुगाड़ लगाएगा, वो थान को शिफ्ट कर देता है सीधा किसके रूम में, जोए के रूम में। हालांकि ये टोंग ने जानबूझकर किया होता है, क्योंकि ये मिंग को और जोए को क्लोज नहीं आने देना चाहता है। अब मिंग जाता है जोए के पास में और वो पूछता है उसे कि तुम्हारे और थान के बीच में क्या चल रहा है। तो ये कहता है मुझे नहीं पता, थान मेरा पहले एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन अभी मेरा उससे कोई भी मतलब नहीं है। और वो इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। अब ये जाता है अपनी प्रैक्टिस के लिए, इसको जो सीन शूट करने थे ना, जो स्टंट करने थे, उनकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। लेकिन इसको सारी अपनी पोजीशंस के बारे में पहले से पता होता है, इसके मुंह से निकल जाती है कि ये पोजीशन मैं यहाँ पर नहीं यहाँ पर लेने वाला था। तो डायरेक्टर बोलते हैं तुम्हें कैसे पता। तो ये डायरेक्टर का पागल बना देता है और कहता है कि नहीं बस ऐसे ही रैंडमली मैंने बोल दिया था कुछ भी। अब इसके बाद में ये अपने रूम में होता है शावर लेने के बाद में। तो यहाँ पे मिंग का मैसेज आता है कि तुम्हें ना आज रात मेरे साथ में ही स्पेंड करनी होगी। तो ये बोलता है मिंग पागल है कि ये क्यों दिमाग खराब करता रहता है, मतलब मिंग और सोल से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था, अब बीच में थान भी टपक गया, तीसरा और ऐड हो गया। कम तो एक भी हो नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं इसके क्या बोलते हैं, खैर जो भी बोलते हैं, इसके फैंस बोल सकते हैं। इतने में ही थान आ जाता है रूम में और ये बोलता है तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तो थान बोलता है अरे मैं तुम्हारा रूममेट हूँ। तो ये कहता है लेकिन तुम मेरे रूममेट कैसे हो सकते हो, कोई भी टीम का मेंबर था, तुम्हारे जैसे एक्टर तो नहीं हो सकता है मेरा रूममेट। तो ये बोलता है अरे मुझे क्या पता, अब उन लोगों ने ही मुझे रूम दिया है, वैसे मैं ना बियर भी लेकर आया होता है ये साथ में। तो जोए मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं पीना है। और तो ये पूछने लगता है अगेन मिंग के बारे में। तो जोए कहता है क्या है तुम लोग, तू जो है औरों के बिजनेस में अपनी नाक क्यों घुसाता है, तेरे को क्यों जानना है औरों के बारे में। तो यहाँ पे बोलता है थान की हो सकता है मुझे नहीं जानना हो, लेकिन टोंग को जानना हो। अगर मैंने तुम्हारे और मिंग के बारे में टोंग को बता दिया तो। अब ये टोंग का नाम सुन के जोए बहुत ज़्यादा शौक होता है। इसको पता चल जाता है कि टोंग ही के बीच में सारी मतलब जो सत्यानाश होता है ना, सारी चीज़ों को गड़बड़ कर रहा होता है। तो यहाँ पे थान ना इसके क्लोज जाने लगता है, ज़बरदस्ती चिपकने लगता है जोए से। मतलब मैंने बताया ना इसकी ज़िंदगी इतनी झंड कर रखी है जोए की, 1 मिनट इसको चैन की सांस नहीं है, किससे पीछे छुड़ाएगी बेचारा। अब मिंग आ जाता है इतने में और ये थान को ना इतनी ज़ोर से धक्का देता है कि चल साइड और, तेरे को तो मैं बाद में देखूंगा। और कहता है कि जोए से ना दूर रही हो, अगर तेरे को अपनी ज़िंदगी बचानी है, बर्बाद नहीं करना अपना करियर। थान बस चुपचाप, छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है, इससे कुछ भी नहीं है, बस इसकी ज़ुबान ही चलती है बिना मतलब। अब ये ना जोए को अपने रूम में ले आता है मिंग खींच के। बेचारा मिंग इसको बहुत समझाता है कि मिस्टर जोए आप थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा सा चिल कीजिए, लेकिन नहीं, मिंग का तो गुस्सा अब सर के ऊपर से निकल गया होता है। तो ये ना बहुत गुस्सा करने लगता है जोए पे। जोए इसको बहुत समझाने की कोशिश करता है, मिंग के मुँह से ये बात निकल जाती है गुस्से में
कि मुझे नहीं लगा था तुम इस तरीके के पर्सन हो गए, और मैंने तुम्हें ख़रीदा है, मैंने तुम्हें अपना डॉग बनाया, मतलब कि मैंने तुम्हें अपना पालतू कुत्ता बनाया है अपने लिए, मतलब अपनी क्या बोलते हैं, अपने पास रखने के लिए, मुझे मुझे काटने के लिए नहीं। तुम मुझ पर वार नहीं कर सकते उल्टा। अब जोए को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जो मिंग है उसको एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, समझाता भी है कि तो तेरा जो जीजा है ना वो टोंग, वो बेवकूफ़, धरती पे बोझ कहीं का, उसकी ये सारी चीज़ें की हुई हैं गड़बड़। तो मिंग को ना बहुत गुस्सा आता है। मिंग क्लोज मतलब हैरेस करने लगता है जोए को और बोलता है कि मैंने ना तुम्हें खुद पर पंजे मारने के लिए नहीं रखा है, मैंने तुम्हें रखा है, तुम अपनी दुम हिलाते फिरो मेरे सामने, मेरे सारे ऑर्डर्स मानो, समझे, मुझ पर अटैक करने की कोशिश मत करना। तो मिंग कहता है ठीक है, कुत्ता हूँ ना तो कुत्ते की तरह ही ट्रीट कर ले मुझे। तो यहाँ पे मिंग ना इसको ज़बरदस्ती इसको हैरेस करने लगता है, मतलब ज़बरदस्ती होती है इन लोगों के बीच में। लेकिन बेचारा जोए अब तो रो ही देता है। अब क्या करे, इंसान जब बस में नहीं होता ना तो सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। तो अब टोंग बाहर से आवाज़ लगा रहा होता है कि मिंग क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। तो मिंग बाहर आता है और यहाँ पे टोंग से कहता है कि सब कुछ ठीक है। अब जोए वहाँ से एक्सक्यूज़ मी बोल के अगेन और गुस्से में निकल जाता है। टोंग भी इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। अब तो उसको पक्का यकीन हो गया कि मिंग और जोए के बीच में कुछ तो चल रहा है। अब इसके बाद में जो मिंग होता है ना वो चुपचाप खड़ा रहता है। जोई आता है अपने रूम में और ठान तो मस्त सो रहा होता है। ठान से बोलता है चल निकल मेरे कमरे से, और ठान को ना धक्के मार के रूम से बाहर निकाल देता है। इसके कपड़े वपड़े सारी चीज़ें जो भी होती है ना सबको फेंक देता है रूम के बाहर कि दोबारा अगर इस कमरे में पैर रखे ना तेरे पैर ही तोड़ूंगा सबसे पहले। और ठान का तो मतलब पत्ता काट दिया इसने, ये भगा देता है ठान को वहाँ से। और बेचारा कितना परेशान होता है, रोता है ऐसे, मतलब मरे मुर्दों की तरह फैल जाता है बेड पे वहीं पे। और फिर ये सीन यहाँ पे कट हो जाता है। अब टोंग बात कर रहा होता है मिंग से। वो कहता है कि आखिर तुम्हारे और जोई के बीच में ऐसा क्या है, और तुम्हें क्यों यकीन नहीं होता कि पुराना वाला जोई मर चुका है, वो नहीं आने वाला है वापस, तो मूव ऑन क्यों नहीं करते हो। तो मिंग कहता है देख तू मेरा जीजा है इसलिए मैंने तेरे से कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। भूल मत कि तेरी वजह से और मेरी वजह से ही जोई की जान गई थी उस वक्त, उसका एक्सीडेंट हुआ था। अगर तूने उसको ब्लैकलिस्ट नहीं करवाया होता इंडस्ट्री से तो वो नहीं मरता। और बोलता है कि अगर मेरा मुंह ना खुलवाना हो ना तो अब यहाँ से तू निकल जा, आगे से मुझसे उलझी और मत, वरना इस बार तो जाने दे रहा हूँ, आगे से ना तेरा करियर ही बर्बाद कर दूंगा अगर तूने कुछ भी बोला तो आज ना मिंग को बहुत ही गुस्सा आता है टोंग पे, क्योंकि टोंग को मिंग की केयर नहीं है, वो मिंग को सिर्फ यूज़ करता है अपने फ़ायदे के लिए। तो टोंग कहता है ठीक है मैं नहीं बात करूँगा। अब यहाँ पे मिंग कहता है अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो पूरी तो तुम ना यहाँ से चलते बनो। और रास्ता और दिखा देता है बाहर का कि वो रहा रास्ता, अब मुझसे बकवास करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि टोंग ना सच में इतना अकल का दुश्मन है इस बंदे का, मतलब सेलिब्रिटी होना ही धब्बा है एक तरीके का। ये इससे कुछ नहीं होता, ये हमेशा ही अपना जुगाड़ लगाता है, मतलब किसी और का क्रेडिट खुद से ले लेता है, बस ये चीज़ आती है टोंग को अच्छे से करनी। इधर जोए बेचारा मरा मुर्दा सा पड़ा होता है, अभी तक बेड पे पड़ा है, रो रहा होता है, अभी इसने अपना पोज भी चेंज नहीं करा है, ऐसे ही सीधा का सीधा लेटा होता है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कॉफ़ी बना रहा होता है अकेला, काफ़ी उदास होता है बेचारा। तो तभी वहाँ पे पीछे से आता है मिंग, और मिंग भी नोटिस करता है कि जोए आज बहुत ही ज़्यादा सैड है। वो इसके क्लोज जाता है, आज एटीट्यूड में बात नहीं करता, आज तो नॉर्मली बहुत ही पोलाइटली बोलता है कि मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। जोए इसको इस हद तक इग्नोर करता है कि इसका आंसर भी नहीं करता, सीधा कॉफ़ी बना के दे देता है। तो मिंग ना लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलता है और कॉफ़ी के लिए थैंक्स बोलता है। तो जोए इससे बात भी नहीं करता और कहता है कि मुझे काम है, मुझे मेरे सीन की शूट करना है उसको। तो वहाँ से फिर सीधा ही निकल जाता है। जोए से बात भी नहीं करता। वैसे ही कमबख्त इसी रहा है कि किसी का गुस्सा किसी और पे क्यों निकालता है, सामने वाले को समझो तो कम से कम। अब इसको ना बहुत ही रिग्रेट होता है, बहुत गिल्ट में बेचारा जो मिंग है। अब वो क्या करे। अब जोए होता है वो अपने सीन के लिए रेडी हो रहा होता है, अपना मेकअप, अपनी ड्रेसिंग सेंस, जो भी उसको जिस हिसाब से चाहिए था वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अब इतने में हम डायरेक्टर को देखते हैं। जब वो बाहर जाता है ना तो दो लोग होते हैं ऐसे ही टीममेट्स, तो वो बातें कर रहे होते हैं कि टोंग ने पहले भी कितना अच्छे से किया था इस सीन को, अगर आज भी वही करता तो कितना अच्छा होता। तभी डायरेक्टर बोल पड़ता है कि अगर वो सीन टोंग ने किया होता ना तो आज हमें नौबत ही नहीं आती बार बार इस सीन को रीशूट करने की। इस चीज़ को मिंग सुन लेता है, मतलब मिंग को ये पता लग गया कि पहले वो जो सीन था ना, वो पहले जिस बैग को देख के मिंग पागल हुआ था वो टोंग की थी ही नहीं, वो किसी और की थी। अब ये इस डायरेक्टर को दबोच लेता है कि चलो सच बताओ, अगर उस मूवी में टोंग ने वो सीन शूट नहीं किया था तो किसने किया था। डायरेक्टर मना करता है लेकिन मिंग उसको फोर्स करता है, तो ये बता देता है कि वो एक स्टैंड इन था, मतलब वो जोए था लेकिन तब तक वो एक स्टैंड इन नहीं था। इसको इसने ना इस डायरेक्टर ने जोए की हेल्प ली थी लेकिन क्रेडिट सारा टोंग को दे दिया था। तो मिंग को अब जाके वो फ्लैशबैक याद आता है, जब मिंग ने फर्स्ट टाइम टोंग के बैग को देखा था तो वो टोंग के बैग थी ही नहीं, वो टोंग नहीं था, वो जोए था। अब जाके इसको इतना पछतावा होता है कि इसने जोए के साथ में क्या कर दिया, उसकी कोई गलती भी नहीं थी।
और अब जाके इसको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इधर हम देखते हैं जोई को, वो अपने सीन को शूट कर रहा होता है, ये बंगाली जैसे कपड़े पहन के तलवारबाजी कर रहा होता है। तो वो सीन में पता है पहले भी जोई ही था, अभी भी जोई ही कर रहा है इसको रीशूट। और ये दूर से मिंग खड़ा खड़ा देख रहा होता है, रो रहा होता है। ऐसे आंसू ना इसके बहरे होते हैं, गंगा जल की तरह चेहरे बहरे होते हैं इसके फेस पर से। और इसको सारे फ्लैशेस याद आते हैं, मतलब जो पास्ट में जो इसने किया ना जोई के साथ में, उसको स्टैंड इन समझा, उसको यूज़ करा, जोई को कितना हर्ट फील हुआ था, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं इसको। और अब जाके इसको जो रियल गिल्ट होता है ना वो फील होता है बंदे को, और इतना गंदे तरीके से रोता है। ये भी भूल जाता है कि लोग भी बैठे हैं आसपास, और इसे दौड़ के जाता है ना जोई के पास में, और अगेन इसको बैग से ही हक करता है। लेकिन अब इसको क्लियर हो गया होता है कि ये जोई ही है। और आज जोई को जोई नहीं कहता, पी जोई बोलता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में। और इसको सॉरी बोलता है कि मुझे नहीं पता था तुम जोई हो, मैंने तुम्हें टोंग समझ लिया था। और हमें वही फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जब फर्स्ट टाइम ये जोई मिंग से मिला था, मतलब मिंग ने पहले एपिसोड में समझ लिया था ना जोई को, टोंग समझ लिया था। तो ये इसी सीन को हमें अगेन दिखाया जाता है। और अब मिंग को क्लियर हो गया है कि ये फेस भले ही जोई का नहीं है लेकिन सोल जोई की ही है। मतलब लव तो करता है, क्योंकि सोल को तो अभी तक पता नहीं चला, सिर्फ मिंग को पता चलता है। ये फीलिंग्स ही तो है इनकी। ठोंग, ये तो इसको तो गाली देने का मन करता है, ये तो चूतियों की तरह देखता रहता है हमेशा, पागल ही है बिल्कुल। इसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या खिचड़ी पक रही है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं, मतलब ये इतना धरती पे बोझ है, अकल का दुश्मन है ये बिल्कुल। कौन सी घड़ी में पैदा कर दिया था भगवान ने इसको। और यहाँ पे खड़े रहते हैं ये दोनों, बार बार जो मिंग है वो सॉरी कहता रहता है, रोता रहता है बस, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सच बताओ ना गाइस, ये वाला एपिसोड मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट था। कल जब मैं रात इसको देख रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि अभी नेक्स्ट एपिसोड और आना चाहिए, थोड़ा और दिखाना चाहिए था हमें। लेकिन डायरेक्ट ना ऐसे मोड पे लाके ख़त्म करता है ऐसे सीन पे कि जहाँ पे ऑडियंस को सब ऐसा लगता है कि बस जल्दी से आ जाए आगे वाला। खैर नेक्स्ट एपिसोड में